तो क्या अब इंडिया आईपीएल का लोगो भी तब्दील कर देगा? सोशल मीडिया पर बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। आपने आईपीएल का लोगो तो देखा होगा ना। आईपीएल के लोगो में एक जेनेरिक शॉट लगा हुआ है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो शॉट 2007 में बांग्लादेशी खिलाड़ी मशरफी मुर्तजा ने खेला था। बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि आईपीएल का लोगो भी तब्दील करो। जब बांग्लादेश का खिलाड़ी नहीं खिलाना तो फिर आईपीएल के लोगों को रिमूव कर दो। जो बीज इंडियन गवर्नमेंट और बीसीसीआई ने बोया था, अब वो उन्हीं के गले पड़ता जा रहा है। जो गेम भारत पाकिस्तान के साथ किया करता था, पाकिस्तान ने तो सेटल कर लिया। तय हो गया है कि ना पाकिस्तान भारत जाएगा, ना भारत पाकिस्तान आएगा, ताकि क्रिकेट को नुकसान ना पहुंचे और क्रिकेट होती रहे। मगर वक्त और हालात कैसे तब्दील हुए? आगाज़ यहाँ पर भी बांग्लादेश ने नहीं किया, आगाज़ इंडिया से ही हुआ। मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर निकालने का पहले मुतालबा किया गया, और जब आईपीएल इंतज़ामिया ने ये कर दिया तो उसके बाद जो बांग्लादेश कर रहा है उससे इंडिया भी यकीनन परेशान है। क्रिकेट के मुस्तकबिल पर सवालात ही सवालात हैं, और वर्ल्ड कप 2026 में एक नई बहस छिड़ गई है। सवाल यह है कि अगर बांग्लादेश के प्लेयर्स को आईपीएल का हिस्सा नहीं बनाना था तो ड्राफ्टिंग में 7 नाम क्यों दिए गए थे, और सिर्फ एक प्लेयर जो कि कोलकाता नाइट राइडर ने सिलेक्ट किया, उस प्लेयर को आईपीएल से निकाल देना और बांग्लादेश के खिलाड़ियों पर आईपीएल में पाबंदी आयद कर देने के बाद जो इक़दाम बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उठाए हैं वो इंडिया के लिए हैरान कुन भी हैं, परेशान कुन भी हैं। बोले ना बोलें और कहते रहे बांग्लादेश छोटी टीम है, फर्क नहीं पड़ता, जब ये 4 मैचेस जो कि बांग्लादेश को इंडिया के अंदर खेलने हैं, बांग्लादेश के शेड्यूल मैचेस जब इंडिया के बजाय श्रीलंका की जानिब जाएंगे, जो कि 34-35 मैचेस भारत में होने थे, वो मजीद कम हो जाएंगे, क्योंकि पहले ही 19 से 20 मैचेस श्रीलंका में हो रहे हैं। वक्त और हालात ऐसे बदले कि इंडिया के हाथों से सब कुछ निकलता जा रहा है। 1 साल पहले की बात कर लें कि बांग्लादेश के हवाले से ये कहा जाता था कि इंडिया वहाँ जो चाहे करे, कोई पूछने वाला नहीं है। अब शेख हसीना की हुकूमत जाने के बाद से इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात इतने कशीदा हो गए हैं। बांग्लादेश में अवामी रद्द-ए-अमल के नतीजे में शेख हसीना की हुकूमत गई। हुकूमत जाने के बाद शेख हसीना ढाका से उड़ी और भारत में जा बैठी। भारत ने उन्हें पनाह दी। भारत से इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटी खुसूसन हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी बुनियाद पर एक बड़ा मुतालबा ये किया गया कि आईपीएल से बांग्लादेश के खिलाड़ियों को माइनस कर दिया जाए। मगर जो कुछ अक़लियतों के साथ या माइनॉरिटीज़ के साथ भारत में होता है, इस बुनियाद पर तो किसी भी मुल्क को भारत नहीं आना चाहिए। और यही वो बहस है जिसने एक बार फिर क्रिकेट को दावदार कर दिया। हैरत अंगेज़ तौर पर इंडियन पॉलिटिशियन जो सियासत क्रिकेट में करते हैं, वो सियासत के मैदान में नहीं करते। कुछ दिन कबल ढाका से ही निकलने वाली एक तस्वीर आलमी मंजरनामे पर छा गई, जिसमें भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर पाकिस्तान के स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक से हाथ मिलाते हुए देखे गए। दोनों मुल्कों के हुक्मरान एक दूसरे से हैंडशेक कर रहे हैं, मगर क्रिकेटर्स को इजाज़त नहीं है कि वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हैंडशेक कर सकें। मुझे खदशा ये है कि कहीं क्रिकेट के मैदान में भी इंडियन खिलाड़ी यही बिहेवियर बांग्लादेश के खिलाड़ियों के साथ ना रखें। जो बीज भारत ने बोया था उसके गले पड़ता जा रहा है और क्रिकेट दागदार होती जा रही है। सवाल यह है कि क्या आईसीसी बांग्लादेश की ख्वाहिश पर वर्ल्ड T20 के मैचेस भारत के बजाय श्रीलंका मुंतकिल कर देगा? और अगर ऐसा हो जाता है तो ये भारत की कितनी बड़ी नाकामी होगी कि इतना बड़ा बोर्ड, फाइनेंशियली स्ट्रांग बोर्ड के मज़ीद मैचेस भारत से निकलकर श्रीलंका चले जाएंगे। और अगर आईसीसी बांग्लादेश की बात नहीं मानता तो क्या बांग्लादेश आईसीसी वर्ल्ड T20 से विड्रॉ कर जाएगा? विड्रॉ करने की सूरत में भी 4 मैच कम हो जाएंगे, पॉइंट्स तो अगली टीम को मिल जाएंगे, मगर ब्रॉडकास्ट नहीं हो पाएंगे। इसीलिए कहा जाता था कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स को अलग अलग रखें।